दोस्तों, इंसानों से लेकर जानवरों तक हर कोई अपनी सरदारी में लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं जंगल में इतने बड़े और खूंखार जानवर पाए जाते हैं, मगर फिर भी जंगल का बादशाह शेर को ही क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है आपके पास। और दूसरी तरफ गोरिल्ला, जिसकी ताकत की कुछ झलकियां मूवीज में भी दिखाई गई हैं कि वो कैसे एक मुक्के से दूसरे जानवरों की हड्डी पसली एक कर सकता है। दोस्तों, अगर जंगल के बादशाह यानी शेर और गोरिल्ला की कभी लड़ाई हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? आप कंफ्यूज मत हो, आपको किसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से पहले तोलना जरूरी होता है। दोनों ताकतवर जानवरों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किसके पास कौन सी खसूसियत है जिसकी वजह से वो दूसरे जानवर पर सरदारी कर सकता है। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, हमने शेर को तो या तो वीडियोस में या सर्कस में ही देखा है, मगर आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने इस जंगल के बादशाह को लाइव अफ्रीका के जंगलों में देखा है कि आता हुआ कितना खौफनाक नजर आता है। तो दोस्तों, एक बड़े शेर की खूबसूरती उसके जिस्म पर बाल और दाढ़ी की वजह से होती है, और जब शेर पूरी आवाज से दहाड़ता है तो उसकी आवाज 5 मील तक आसानी से सुनी जा सकती है। दोस्तों, कभी इंसान अगर शेर का मुकाबला खाली हाथ करना चाहे तो ये मुकाबला उसका आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि शेर एक हमले से उसकी जिंदगी का खात्मा कर सकता है। अब शेर के पास अकेले जाने की जुर्रत कोई सरफिरा आदमी और कोई नशे में ही जाकर उसका सामना कर सकता है। अगर हकीकत पर मबनी बात करें तो शेरों और इंसानों का ताकत के हिसाब से कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं, क्योंकि हम इंसान ताकत के हिसाब से इतने कमजोर होते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर किसी भी शेर से पंजा आजमाई नहीं कर सकते। मगर इंसानों जैसे दिखने और रहने वाला एक और जानवर जो शेर को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसका नाम है गोरिल्ला। क्योंकि गोरिल्ला गुस्से के एतबार से बहुत ही खतरनाक जानवर है और ये गुस्से में क्या क्या कर सकता है हमें बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया गया है। दोस्तों, गोरिल्ला के हाथ इतने ताकतवर और मजबूत होते हैं, अगर इंसान की खोपड़ी पर एक जोरदार गोरिल्ला का मुक्का पड़ जाए तो उसकी खोपड़ी के कई टुकड़े हो सकते हैं। आप इससे इसके मुक्के की ताकत का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। आपने ये भी मूवीज में या रियल में देखा होगा कि टाइगर, जिसका नंबर शेर के बाद आता है, कितना खतरनाक और खूंखार जानवर है। जब उसका मुकाबला कभी गोरिल्ला से हो जाए तो गोरिल्ला कुछ मिनटों में ही उसको मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि टाइगर और गोरिल्ला का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, जवानी की उम्र चाहे हमारे इंसानों में हो या जानवरों में इंतहाई खतरनाक उम्र होती है। तब ताकत और रियल हालात से बेखबर इंसान कुछ भी फैसले कर लेता है जो उसको बाद में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, गोरिल्ला की उम्र में 2 टाइम ऐसे आते हैं जब वो जवानी के नशे में कुछ भी करने को तैयार रहता है। एक वो जब गोरिल्ला की उम्र 8 से 9 साल होती है, तब गोरिल्ला इंतहाई लड़ाई के मूड में घूमता है, और दूसरा टाइम 13 से 14 साल की उम्र। इस उम्र में गोरिल्ला की बॉडी पर सिल्वर कलर के बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जो दूसरे जानवर और खास कर मादा गोरिल्ला के लिए एक बड़ी निशानी होती हैं। और जब गोरिल्ला लड़ाई के लिए तैयार होता है तब वो अपनी छाती को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है, और जब गोरिल्ला ऐसा करे तो समझ जाना चाहिए कि गोरिल्ला लड़ाई के लिए तैयार है और ये किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और उस टाइम गोरिल्ला से बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर गोरिल्ला और शेर की लड़ाई की बात करें तो इनकी लड़ाई बहुत कम देखने को मिली है। इसकी वजह है इलाका। शेर सूखे और जहां घास वगैरह हो वहां शिकार भी आता हो वहां रहना पसंद करता है, और दूसरी तरफ गोरिल्ला, उसका इलाका अलग है। ये जंगल में पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है। पहली वजह इनकी ना लड़ाई की ये होती है, और अगर मान लेते हैं कि इनकी लड़ाई किसी भी वजह से हो जाए तो एक तरफ तो है किंग ऑफ जंगल और दूसरी तरफ है ताकतवर गोरिल्ला। आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें फटाफट बताएं। तब तक हम आपको ये बताते हैं कि एक नॉर्मल शेर का वजन 170 किलो से लेकर 220 किलो तक होता है,
और वहीं उसकी लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है। और अगर शेर के जबड़ों की बात करें तो 850 PSI होता है। और आपके जहन में भी दूसरे इंसानों की तरह ये भी सवाल होगा कि शेर अपने शिकार को आखिर गर्दन से ही क्यों पकड़ता है, जहां से किसी भी जानवर की मौत चंद सेकंड में ही दम घुटने से हो जाती है। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि कोई भी जंगली जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी जिस्म के किसी हिस्से पर चोट या दांत लगना बर्दाश्त कर पाता है। जब बात आती है सांस की, तो भाई साहब सांस बंद हो तो 30 सेकंड ही निकालना मुश्किल हो जाते हैं। और ऊपर से ताकतवर जानवर शेर ने पकड़ा हो तो खौफ के मारे इंसान तो खुद ही मर जाता है। और शेर को तो पता होता है अगर मुझे अपनी भूख मिटानी है तो जानवर के किस हिस्से पर अटैक करना होगा। और शेर के पंजे और बाजू इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी जानवर को अगर वो गर्दन से पकड़ ले तो उस जानवर को गर्दन छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर गोरिल्ला की बात करें तो उसका वजन तकरीबन 200 किलो के आसपास होता है। और गोरिल्ला के जिस्म और उसकी मांसपेशियां इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत होती हैं। गोरिल्ला कोई जिम वर्कआउट नहीं करता, मगर उसकी बॉडी का ढांचा एक बॉडी बिल्डर से कम नहीं होता, क्योंकि सारा दिन ये दरख्तों के साथ लटकता रहता है, जिससे इसके मसल्स बहुत ज्यादा मजबूत और पावरफुल हो जाते हैं। और हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि एक ताकतवर गोरिल्ला में 20 इंसानों जितनी ताकत होती है। हम लोग जिम में कई साल ट्रेनिंग करने के बाद 100 किलो का बेंच प्रेस लगा पाते हैं, वहीं गोरिल्ला आसानी से 1000 किलो वजनी बेंच प्रेस आसानी से लगा सकता है। और अगर गोरिल्ला को गुस्सा आ गया तो वो कार जैसी वजनी चीज को भी उठाकर फेंक सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं गोरिल्ला इतनी वजनी चीजें उठा सकता है तो उसके लिए 200 किलो वजनी शेर को उठाकर फेंकना कौन सी बड़ी बात होगी। और तो और गोरिल्ला अपने 2 पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है और अपने ताकतवर मुक्कों की बारिश किसी भी जानवर पर कर सकता है। जहां शेर किसी भी जानवर को गर्दन से पकड़ता है, वहीं गोरिल्ला अपने ताकतवर मुक्कों का वार इंसानों की तरह सीधा मुंह पर ही करता है। आप और मैं एक अच्छे बॉक्सर का मुक्का अपने मुंह पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं गोरिल्ला का इतना ताकतवर मुक्का शेर कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर गोरिल्ला के जबड़ों की बात करें तो ये शेर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, यानी 1300 PSI। आपको सीधा सीधा पता तो चल रहा होगा कि पलड़ा किस साइड पर भारी है। और अब अगर शेर की बात करें तो उसके पंजों के नाखूनों की लंबाई सिर्फ 1 से 1.5 इंच होती है। अगर उसके खतरनाक दांतों की बात करें तो वो 4 इंच तक बड़े होते हैं, जो किसी भी जानवर की गर्दन के जब आर पार होते हैं तो वो चंद मिनटों में ही मर जाता है। और शेर सुस्त नहीं बल्कि बहुत ही फुर्तीला जानवर है, जो अपने शिकार के पीछे 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भाग सकता है। और इन शिकारी शेरों का स्टेमिना भी बहुत कमाल का होता है। जानवर जब तक भागकर थकता है तब तक शेर उसे दबोचकर जमीन पर गिरा देता है। और जंगल में बहुत कम जानवर हैं जो शेर की रफ्तार से बच पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें गोरिल्ला की तो उसके बाजू शेर की तरह इतने ताकतवर नहीं होते और इसके नाखून भी शेर की तरह खतरनाक नहीं होते, बल्कि गोरिल्ला के नाखून हम इंसानों की तरह सॉफ्ट होते हैं। और जब लड़ाई होती है गोरिल्ला ये लड़ाई ताकत और तेज मुक्कों के सर पर ही जीत पाता है। ये मुक्के किसी बॉक्सर की तरह बहुत ही तेज चलाता है और इसके मुक्के इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जिससे लड़ाई हो रही होती है उसको 2 से 3 ही पड़ जाएं तो वो ठंडा पड़ जाता है। और जब मुक्के ज्यादा असर ना दिखा रहे हों तो ये दूसरे जानवरों को अपने दांतों से भी काटना शुरू कर देता है। और हाँ, इनके दांतों की लंबाई तकरीबन 2 इंच तक होती है, यानी शेर से 2 इंच तक तो कम होती है, मगर ये शेर से ज्यादा ताकत से काटता है क्योंकि इसके जबड़ों की ताकत शेर से ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ये गोरिल्ला इंतहाई समझदार होता है और लड़ाई के दौरान ये अपनी अकल का भी ज्यादा इस्तेमाल करता है, यानी अगर इसके हाथ डंडा आ गया या पत्थर तो ये इंसानों की तरह उसे चलाना और मारना जानता है। और गोरिल्ला किसी को बिला वजह मौत के घाट नहीं उतारता, बल्कि ये दूसरे जानवरों के साथ मजाक में और फ्रेंडली ही रहना पसंद करता है, क्योंकि गोरिल्ला गोश्त नहीं बल्कि दरख्तों के पत्ते वगैरह खाकर जिंदा रहता है। और दूसरी तरफ खूनख्वार शेर, जिसका पेशा ही दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरना, यानी इंतहाई खतरनाक किलर। और शेर की जब भूख बढ़ जाती है तो ये कोई छोटा या बड़ा जानवर नहीं देखता,
बल्कि हमला कर देता है। लड़ाई और जान से मारने का तजर्बा शेर के पास बहुत ज्यादा है और ये तजर्बा गोरिल्ला के पास ना होने के बराबर है। दोस्तों, अगर जंगल में दंगल होता है तो आपके ख्याल में कौन सा जानवर जीतेगा? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी रिसर्च और तजर्बे के मुताबिक अगर जंगल में दंगल होता है तो गोरिल्ला शेर को नानी याद करा सकता है, और हाँ, अगर अकेला शेर हो तो। अगर ज्यादा हो तो गोरिल्ला बेचारे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शेर अकेला नहीं, ज्यादातर बड़े जानवरों का शिकार झुंड में ही करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको गोरिल्ला और शेर के दरमियान ये मुकाबला कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी